सत्संग में आना क्यों जरूरी है और सत्संग क्यों जरूरी है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है सत्संग का मतलब क्या है। यहां एक ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब जो कि सच है उसी की चर्चा होती हो, रीत कुरीत के बारे में बताया जाता हो और इंसान को सच्चाई पे चलने के निर्देश दिए जाते हों, हकीकत बताई जाती हो, जीवन जीने की शैली समझाई जाती हो, इस जन्म में रहते हुए कैसे परमानंद, कैसे खुशियां हासिल कर सकते हो, कैसे गम चिंता टेंशन बीमारियों से मुक्ति हासिल होती है, कैसे आवागमन से आजादी मिल सकती है, इन सारी बातों का कहीं जवाब मिलता है तो वो है सत्संग। सत्संग में सबको समझाया जाता है, मालिक की चर्चा की जाती है, लेकिन बदले में किसी से कुछ लिया नहीं जाता। अगर आपको समझा के बदले में कुछ ले लिया जाए तो वो सत्संग नहीं, वो तो सौदेबाजी हो गई। सत्संग वही है यहां एक मालिक की चर्चा हो और कोई पैसा, कोई चढ़ावा, किसी भी तरह की कोई गर्ज ना हो। तो सत्संग में जो जीव चल के आते हैं वही समझ पाते हैं असलियत क्या है और अमल किस पे करना है। तो सत्संग ऐसा संग है यहां पे आत्मा पे मालिक का रंग चढ़ता है। सत्संग के बिना परमार्थ की चाह नहीं उठती। इस दुनिया में अरबों लोग हैं, खरबों लोग हैं, सृष्टि में आत्माएं हैं, लेकिन भाग्यशाली वही बनती हैं जो सत्संग में चल के आती हैं। पता नहीं यहां से कितनी बस, मोटरें, गाड़ियां इस रोड से गुजरती हैं, उसमें सवार कितने लोग यहां से गुजर जाते हैं और कोई देश से ही नहीं विदेशों से आके भी लाभ उठा जाता है और किसी आसपास वाले के कान पे जूं नहीं सरकती। यह है कर्म, यह है खुद मुख्तियारी का फायदा या नुकसान। जो चल के आ गए वो भाग्य जरूर बनाएंगे, क्योंकि धर्मों में लिखा है जिस पे भगवान की कृपा होती है और खुद मुख्तियारी का फायदा उठाता है वही सत्संग में चल के आता है। तो आप लोग जो भी सत्संग में चल के आए हैं, भावना चाहे कोई भी है, लेकिन अगर पवित्र भावना लेके आए हो, ज्ञान हासिल करने आए हो, खुले दिमाग से आके सजे हो, बैठे हो, तो यकीनन परमानंद की प्राप्ति भी कर पाओगे। अगर गलत भावना है, पता नहीं यहां कैसे कैसे लोग किस तरह से आते हैं, तो उस भावना का आपको फल नहीं मिलने वाला। आप बुरी सोच लेके आए हो, कोई जेब काटने, पता नहीं किस तरह के लोग यहां पे आते हैं, वो तो मालिक जानता है। तो ये नहीं है कि उन्हें उसमें कोई तरक्की या खुशियां या अंदर से आत्मिक शांति मिलेगी। आत्मिक शांति तो उसे ही मिलेगी जो परमार्थ की चाह लेके बैठे हैं कि हाँ भाई, हमने सुनना है हमें जीवन में क्या करना चाहिए, जिंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों पे ध्यान देना चाहिए और किन को छोड़ना चाहिए। तो जो सुनते हैं पता तो उन्हीं को चलेगा और सुनेंगे वही जो सत्संग में आके बैठेंगे। सत्संग में आएंगे नहीं तो सुनेंगे कैसे, सुनेंगे नहीं तो अमल कैसे करेंगे। जमींदारों में एक कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। जैसा संग करते हो वैसा रंग लाजमी चढ़ता है। इसलिए संग सोहबत पे संत बहुत जोर देते हैं। संत पीर फकीर सारी सृष्टि से प्यार करने वाले होते हैं, उनका किसी से कोई बैर विरोध हो ही नहीं सकता। पर इंसान संतों की सत्संग सुने, सिमरण करे। परम पिता जी ने एक भजन में लिखा है
किसे गल्लों छड़दा ना संसार जी। उसके लास्ट में लिखा है कि अगर आप मालिक से खुशियां हासिल करना चाहते हो ताकि वो आपकी लाज रखे, आपको खुशियां दे, तो अगर आपके चारों तरफ मनमते लोग हैं तो बेहतर यही होगा मालिक से प्रीत रखो और सबसे बच के रहो, बुराई का संग ना करो। क्योंकि मनमते लोगों का संग मन को हवा देता है। यहां सारा दिन दुनियावी चर्चा, सारा दिन फजूल की बातें, सारा दिन अपनी रास्ते से हटके जो बातें करते रहते हैं, वो खुद तो रास्ते से उखड़े हुए हैं, जो उनका संग करता है उनको भी उखाड़ देते हैं।